मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जो वस सिहसा करई नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरि नरक मुँह जीव के ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वर्थ स्वतंत्र हो सकता है। मंगल भवने मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सुर सर जल कृत बारुन जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सर मिले सुपावन अजय से, ईस अनीस अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जाकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पय आई अमहेशु, आसुतेषु पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसीलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, वायु मेटि सकहि त्रिपुरारी। जतपि बर अनेक जग माही, यही का शिव तज दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव यव राधे, तला लहयु न कोटि जोग तप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों को दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और तप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। अस कहि नारद सुमिर हरि, गिर जहि दीन असीस। हुई है यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। कहीं यस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, अगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझो मुनि बहना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति की को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो धरु बरु कुल होई अनुपा, करियो विवाह सुतायन रूपा। नत कन्या बरु रहु कुमारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जौन मिलहि बरु गिर जहि जोगु, गिर जड़ साजे कहाई सब लोकु। सोई विचारि पति करिहु विवाहु, जहि न बहोरी होर उर दे दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होता है। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। हस कहीं परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटय शशि माही, नारद वचन अन्यथा नाही।
इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमावन ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सोच परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान पार्वती निर्मोह जहि सोई करिहे कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। अब जो तुम ही सुता परने हूँ जो वस जाई सिखा मन देहु। करे जो तपुज ही मिले महेशु आन उपाय न मिटहि कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए, यहाँ दूसरे उपाय से क्लेश नहीं मिटेगा। नारद वचन संदर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि विषकेतु। अस विचार तुम तजऊ असंका सबहि भांति शंकरऊ अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति वचन हरषि मन माही गई तुरत उठ गिर जा पाही। उमहि बिलोकी नैन भर बारी सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारहि बार लेत उरलाई गद गद कंठन कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भुआनी मात सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाली वाणी से बोली, मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। सुनहि मात में देखी अस सपन सुनावहु तो ही सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेशो मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। करहि जाय तप शैल कुमारी नारद का सो सत्य विचारी। मातु पिता पुनिया मत भावा तब सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तब बल रचई प्रपंच विधाता तब बल विष्णु सकल जगत आता। तब बल शंभु करई संगारा तब बल शेष धरई महिभारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी करही जाय तप अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मति महतारी सपन सुनाऊं गिरई हाकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमावन को बुलवाकर वहां स्वप्न सुनाया। मातु पिता वो विधि समुझाई चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ
पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी, पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुख से बात नहीं निकलती। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवहु सदा दशरथ अजर बिहारी। वेद शिरा मुनि आई तब, सबहि का समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रभु धैर्य पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा। पार्वती की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। उरधर उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तब तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजऊ सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों में हृदय में धारण करके पार्वती वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी तप के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस बिताए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछ दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछ दिन उपवासा। बेल पाती मई पाई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते उन्हीं 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि पहिरऊ सुखान्यऊ परना, उमहि नाम तब भयऊ अपरना। देख उमहि तप कीनी शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे वर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर छिड़ देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी।